हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब देखिए उस पर आधारित ये प्रश्न है। जवान आदमी ने रस्सी को क्यों उठाया? उसे रस्सी बहुत पसंद थी, उसे गाय को बांधने के लिए रस्सी चाहिए थी। ए गलत है, बी भी गलत है। रस्सी से एक गाय बंधी थी, ये सी आंसर सही है। रस्सी किसी की नहीं थी, ये भी गलत है। फिर है बदकिस्मती से उस रस्सी में गाय बंधी थी। महोदय, इस वाक्य से हमें क्या ज्ञात होता है, क्या पता चलता है कि कैदी क्या था? बहुत चालाक था। ये आंसर सही है। झूठा था, निर्दोष था, ईमानदार था, ये तीनों आंसर गलत है। तीसरा है मंत्री महोदय ने जवान कैदी को कब देखा? गली में घूमते पाए समय? नहीं। बी है जवान आदमी को रस्सी का टुकड़ा उठाते समय? ये भी नहीं है। सी है जवान आदमी को गाय ले जाते समय? ये भी गलत है। जेल का निरीक्षण करते समय, ये सही ऑप्शन है। जब वो जेल का निरीक्षण कर रहे थे उसी समय उन्होंने उस नौजवान व्यक्ति को देखा था। अब देखिए कैदी का पहला उत्तर सुनकर मंत्री जी आश्चर्य में पड़ गए। जब उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ रस्सी का एक रस्सी पड़ी हुई देखी थी, उसको उठा लिया था, तो वो आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये कोई अपराध नहीं है। प्रसन्न हो गए, गलत है। भड़क उठे, गलत है। चिढ़ गए भी गलत है। फिर मंत्री जी ने जेल अधीक्षक से पूछा, क्या पूछा? क्या रस्सी का टुकड़ा कैदी का था? ये भी नहीं पूछा था। क्या जवान आदमी को छोड़ना है? ये भी नहीं पूछा था। रस्सी से क्या गाय बंधी थी? ये भी उत्तर गलत है। क्या जवान आदमी को कैद करना ठीक था? ये पूछा था उन्होंने जेल अधीक्षक से कि क्या जवान आदमी को कैद करना ठीक है। तो बच्चों, ये आपका गद्यांश था। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में। हिंदी में गद्यांश भी आएगा और उस पर आधारित आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। उस पर आधारित प्रश्न उत्तर रहते हैं, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे तभी उस सही आंसर पे आप टिक करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। जिनके पास बुक है वो लोग भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।